सीरियल सरू की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर सच धीरे धीरे परतों से बाहर निकल रहा है और हर किरदार किसी न किसी राज को छुपाने या उजागर करने की जंग लड़ रहा है। बचपन से जिस सच्चाई को राजमा ने सरू से छुपाकर रखा था, आज वही सच्चाई उसके बाबा साहेब तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ चुकी है। सरू के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठती है कि अब शायद उसे अपने बाबा से मिलने का मौका मिलेगा, जिनके बारे में वह अब तक सिर्फ कहानियां ही सुनती आई है। जब सरू अपने बाबा को ढूंढने के इस सफर पर निकलती है, तो वह अकेली नहीं होती। चंद्रकांत मजबूती से उसका हाथ थामे खड़ा रहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि इस पूरे सफर में वह उसका साथ देगा। चंद्रकांत कहता है कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वह सरू को उसके बाबा तक पहुंचाकर ही दम लेगा। सरू के चेहरे पर खुशी और भावुकता साफ नजर आती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अधूरा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन जहां एक तरफ सरू और चंद्रकांत सच्चाई के करीब पहुंच रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कामिनी अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने की तैयारी कर चुकी होती है। कामिनी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि सरू की असली पहचान सबके सामने आए। वह जानती है कि अगर सरू के बाबा का सच सामने आ गया, तो उसकी सारी साजिशें खत्म हो जाएंगी और बजाज खानदान में उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। इसी डर के चलते कामिनी एक नया मोहरा तैयार करती है। वह घर में एक लड़की को बुलाती है, जिसे वह अन्नपूर्णा की नकली पोती बनाकर पेश करने वाली होती है। कामिनी अपने मन में तय कर लेती है कि अब यही लड़की उसकी ढाल बनेगी और सरू की जगह लेगी। कामिनी ठंडे दिमाग से सोचती है कि जब तक घर वाले नकली पोती को सच मानते रहेंगे, तब तक असली सच्चाई दबकर रह जाएगी। जैसे ही उस लड़की की एंट्री होती है, घर का माहौल बदल जाता है। अन्नपूर्णा उसे देखकर चौंक जाती है और सवाल करती है कि वह कौन है। लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि उसका नाम चंदा है और वह दादू यानी बाबा साहेब की देखभाल करने के लिए आई है। उसकी बातों में इतनी सफाई और सादगी होती है कि अन्नपूर्णा कुछ देर के लिए उलझन में पड़ जाती है। इसी बीच एक अजीब लेकिन अहम पल आता है, जब चंद्रकांत को अचानक छींक आती है और ठीक उसी समय उस लड़की को भी बिल्कुल वैसी ही छींक आती है। दोनों